अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स या एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। आप ये भी टॉपिक कह सकते हैं इसको। स्टूडेंट, अब हमने अपने एल्गोरिदम को चेक करना है कि आया कि वो एफिशिएंट भी है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज़ करवाता चलूँ, थोड़ा ओवरव्यू देता चलूँ एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम क्या था? एल्गोरिदम आपके पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो फाइनाइट नंबर्स पे मुश्तमिल था, इनफाइनाइट नहीं था। यानी कि आपके पास फाइनाइट नंबर का वो सॉल्यूशन जो डिफरेंट स्टेप्स में मुश्तमिल हो और किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ हो, वो आपके पास एल्गोरिदम कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, आपने चेक करना है कि अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रॉब्लम है, कोई भी जनरल एग्जांपल मैं प्रॉब्लम लेता हूँ। अब उसका मैं सॉल्यूशन फाइंड करना है एल्गोरिदम के थ्रू। कोई भी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 5 स्टूडेंट्स को सेम टास्क देता हूं कि आपने इसके अगेंस्ट एल्गोरिदम लिखने। अब स्टूडेंट्स, किसी बच्चे का माइंड किसी तरह का है, किसी स्टूडेंट का माइंड किसी तरह से का है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अपनी थॉट्स या अपने माइंड के अगेंस्ट एल्गोरिदम लिखेंगे। अब हर बच्चे का एल्गोरिदम क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा? अब हर एल्गोरिदम क्या कर रहा है? उस प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा? उन 5 एल्गोरिदम में से चेक करूँगा कि बेस्ट वन कौन सा है। ये जो ज़्यादा एल्गोरिदम जो एक ही प्रॉब्लम के अगेंस्ट हो, उसमें से जो बेहतर एल्गोरिदम सिलेक्शन, उस बेहतर एल्गोरिदम की जो सिलेक्शन है, बेस्ट वन को फाइंड करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स या एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। अब स्टूडेंट्स, जो एफिशिएंसी होती है एल्गोरिदम की, वो 2 कंडीशंस पे बेस करती है, 2 मैट्रिसेस पे बेस करती है, जिसकी बुनियाद पे हम चेक कर सकते हैं या हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये एल्गोरिदम जो है हमारे पास बेस्ट वन है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स को आप कंसीडर करते हो। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो 3 स्टेप्स में जो है फाइंड कर दिया है। एक ने 4 में किया, एक ने 5 में किया, एक ने 6 में किया और एक ने 7 में किया। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा एल्गोरिदम, उसको हम कंसीडर करेंगे कि आपके पास ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ऐसा एल्गोरिदम जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हों, जो कम नंबर ऑफ स्टेप्स के ज़रिए आपको सॉल्यूशन तक या रिज़ल्ट तक ले जाए, उसको आप एफिशिएंट एल्गोरिदम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो सेकंड वन है वो है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। ऐसा एल्गोरिदम जो आपके पास कम कंप्यूटर मेमोरी को कंज्यूम करे, वो आपके पास बेस्ट एल्गोरिदम होगा, एफिशिएंट एल्गोरिदम होगा। अब स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए एक ही टाइम पे, तो आपका वो एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा, करेक्ट होगा, बेस्ट वन होगा। अगर दोनों में से कोई एक जो है वो नहीं फुलफ़िल होती, तो उस टाइम पे जो डेवलपर होता है, जो डिज़ाइनर होता है, वो उस सिचुएशन के अगेंस्ट जो है वो अपने स्टेप्स लेता है। अब आपके पास बिल्कुल सिंपल है, ये देखिएगा, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिदम्स दैट सम डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज लेटर यूज्ड टू given results. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. यानी कि वो सिंपल यही कह रहा है कि मेमोरी स्पेस के लिहाज से एफिशिएंट वो एल्गोरिदम होता है जो लेस स्पेस कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कंज्यूम करे, वो आपके पास बेस्ट वन कंसीडर होता है। अब स्टूडेंट्स,
पॉसिबल है कि आपके पास एक एल्गोरिदम जो है वो लेस मेमोरी कंज्यूम कर रहा है और उसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो भी लेस हैं, तो आप कहेंगे ये बेस्ट वन है आपके पास सोल्यूशन किसी भी एल्गोरिदम का, या आप बेस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल आ जाता है आपके पास एक एल्गोरिदम है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन वो आपके पास स्पेस जो है वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, नंबर ऑफ़ स्टेप्स, पहली जो कंडीशन थी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए वो फुलफ़िल नहीं हुई लेकिन दूसरी फुलफ़िल हो गई है, या इसके उल्ट भी हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत कम हो और कंप्यूटर में जो स्पेस है, मेमोरी में स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो, तो ये भी कंडीशन अक्कर हो सकती है। इस टाइम पे जो डेवलपर होता है, जो डिज़ाइनर होता है, वो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेता है। लेकिन एफिशिएंसी को चेक करने के लिए हमेशा दो ही कंडीशंस अप्लाई करनी है आपने। फर्स्ट वन कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो, एंड सेकंड वन आपके पास जो कंप्यूटर मेमोरी है, जो स्पेस है, वो कम यूटिलाइज करे। तो ये आपके पास एफिशिएंसी एल्गोरिदम की चेक करने के लिए दो कंडीशंस हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंग तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।